भारत और अफगानिस्तान का संबंध काफी गहरा है। भारत ने अफगानिस्तान की कई मोर्चों पर मदद की है और इस तरह भारत अफगानिस्तान का रिश्ता पिछले एक दशक में और भी मजबूत हुआ है। अब भारत और अफगानिस्तान कृषि पर आपसी सहयोग को लेकर साथ आए हैं, जहां नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई एवं पशुधन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बता दें कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के सेक्टर में सहयोग के लिए नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा होने की खबर सामने आई है। बताया गया है कि दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग के मद्देनजर एग्रीकल्चरल रिसर्च, गुणवत्तापूर्ण बीज, जल प्रबंधन, पशुपालन, कृषि शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार को मजबूत बनाने पर सहमति बनने की खबर है। अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई एवं पशुधन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर कहा कि दोनों देशों का संबंध सदियों पुराने विश्वास, मित्रता और जन जन के रिश्तों पर आधारित है। चौहान ने बताया कि भारत अफगानिस्तान की कृषि के क्षेत्र में मदद के लिए वैज्ञानिक विशेषता, आधुनिक तकनीक और संस्थागत अनुभव साझा कर अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादकता और किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बता दें कि अफगानिस्तान ने इस बैठक में भारत से अफगानिस्तान में गेहूं उत्पादन बढ़ाने के मद्देनजर मदद मांगी है, जहां अफगानिस्तान की इस मांग पर भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान को उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं, मक्का और आलू के बीज, बायोफोर्टिफाइड एवं जलवायु अनुकूल किस्मों तथा ICAR की वैज्ञानिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराने की पेशकश की है। बता दें कि भारत द्वारा अफगानिस्तान को इस मदद का उद्देश्य अफगानिस्तान की बीज प्रणाली को मजबूत बनाना और फसल उत्पादकता में तेजी लाना है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में अफगान के कृषि मंत्री और अफगानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत के सामने जल संकट और जलवायु परिवर्तन को अफगानिस्तान की कृषि के लिए बड़ी चुनौती बताया। भारत ने इसको लेकर अफगानिस्तान से सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन, खेत तालाब, चेक डैम, वाटरशेड विकास और जल के कुशल उपयोग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान को कृषि में मदद के मद्देनजर बड़ी खबर यह है कि भारत का ICAR अफगानिस्तान की कृषि को आगे बढ़ाने के मद्देनजर रिसर्च और प्रशिक्षण में सहयोग करेगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में दोनों देशों के बीच आयोजित हुई इस बैठक में एग्रीकल्चरल रिसर्च, शिक्षा और क्षमता निर्माण को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने ICAR और अफगानिस्तान के कृषि संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान, छात्र एवं शिक्षक आदान प्रदान, प्रयोगशाला सहयोग, वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञों तथा पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है। साथ ही अफगानिस्तान के साथ पोल्ट्री, पशु स्वास्थ्य, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन और फसल कटाई के बाद प्रबंधन, डिजिटल कृषि और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर भी बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान ने कृषि उत्पादों, गुणवत्तापूर्ण बीजों और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के व्यापार को बढ़ाने पर भी सहमति जताई है और इसके साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने तथा कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, ताकि किसानों को बेहतर बाजार और अधिक आय के अवसर मिल सके। गौरतलब है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। अफगानिस्तान की लगभग 80% जनता आजीविका के लिए खेती पर सीधी तरह निर्भर करती है। अफगानिस्तान नट्स और केसर के उत्पादन के लिए विश्व भर में मशहूर है। हालांकि खेती में अफगानिस्तान को सिंचाई के मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है, जिसका कारण अफगानिस्तान की अधिकांश कृषि भूमि शुष्क और पर्वतीय है। इस तरह पशुपालन की बात की जाए तो अफगानिस्तान में भेड़, बकरियां, मवेशी और ऊंट पाले जाते हैं। भेड़ पालन से जहां ऊन उत्पादन अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में सहयोग देता है, तो वहीं डेयरी का सेक्टर भी अफगानिस्तान की इकोनॉमी में अहम योगदान निभाता है। अब भारत और अफगानिस्तान कृषि में आपसी सहयोग को लेकर साथ आए हैं और इससे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती और भी गहरी होने जा रही है।